गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से राम राम। कक्षा 12 का हमारा जो बायोलॉजी का जो लेसन चल रहा था तीसरा, इस तीसरे लेसन में हमने जो विधियाँ पढ़ी थी पर परागण की विधियाँ, उन पर परागण की विधियाँ पूरी होने के पश्चात हमारा अगला पॉइंट है असंगता या अनिश्चितता। देखो, इसको समझने से पहले हमें दो चीज़ों के बारे में जानना जरूरी है। ये परिभाषा है असंगता या अनिश्चितता, ठीक है। यहाँ ध्यान देने की बात है यहाँ पर कि हमारे पास एक तो क्या बनता है, परागकण बनता है। क्या बनता है? परागकण। इधर देखना, ये हमारे पास वृत्तिका है। क्या है? पुष्प की वृत्तिका। ये इसका क्या है? हमारे पास अंडाशय है, ठीक है। दूसरा है हमारे पास कोई पादप है दूसरा, ठीक है ना, जिसका हम ये परागकोश बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? ये हमारे पास ये परागकोश है, ठीक है। समझ गए मेरी बात? इस परागकोश में क्या है? हमारे पास ये परागकण है। क्या है? परागकण। ये परागकण, पराग समझ गए? एक पुष्प के नहीं है, इतना ध्यान रखना है हमें। क्या है? एक पुष्प के नहीं है। यहाँ पर अब मैं बता रहा हूं कि ऐसे क्या, यहाँ पर हमारे पास ये वृत्तिका है। क्या है? वृत्तिकाग्र। ये हमारे पास क्या है? वृत्तिका। और ये हमारे पास अंदर क्या है? बीजांड। क्या है? बीजांड, ठीक है। इसमें अंदर क्या बनता है? मादा युग्मक। क्या बनता है? मादा युग्मक। ये परागकण है हमारे पास। ये क्या है हमारे पास? नर युग्मक। समझ गए? अब हमारे पास दो बन गए। एक तो क्या हो गया हमारे पास? परागकण, और एक क्या हो गया हमारे पास? मादा युग्मक, यानी नर युग्मक एवं मादा। ये नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में क्या है? पूर्ण विकसित है, सक्षम है, जनन की प्रक्रिया करने के लिए या निषेचन क्रिया करने के लिए योग्य हैं। परंतु फिर भी इनमें किसी भी कारण से निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? असंगता या अनिश्चितता। समझ गए? सीधी सी बात है हमारे पास कि वह प्रक्रिया जिसमें क्या होता है कि नर एवं मादा युग्मक दोनों क्या होते हैं? जननक्षम में होते हैं, परिपक्व होते हैं, फिर भी उनमें क्या नहीं होता है? निषेचन की क्रिया सफल नहीं होती है या निषेचन की क्रिया विफल हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अनिश्चितता। नाम देख लो उधर, क्या है? अनिश्चितता, यानी निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अनिश्चितता, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, वह प्रक्रिया जिसमें नर युग्मक एवं मादा युग्मक दोनों परिपक्व एवं जननक्षम में होते हैं, परंतु किसी कारणवश
किसी कारण से निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं हो पाती है, तो उसे अनिषेचता कहा जाता है। समझ गए? यानी हमारे पास नर युग्मक भी है पूर्ण विकसित और मादा युग्मक भी क्या है, पूर्ण विकसित है, परंतु फिर भी दोनों में क्या निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनिषेचता या असंगतता। समझ गए? अब ये दो प्रकार की होती है, तो यहां पर लिखो अनिषेचता दो प्रकार की होती है। अनिषेचता के प्रकार, पहला पॉइंट देखना, एक तो होता है हमारे पास क्या, अंतराजातीय अनिषेचता। क्या होता है, अंतराजातीय, जातीय अनिषेचता, नाम से पता चल रहा है अंतरा। ध्यान सुनना, यहां पर मैं यहां इसका क्रॉस करा रहा हूं, देखना समझना। यहां पर अंतरा जाति का मतलब है, यहां पर मैं दो नाम लिख रहा हूं, इधर देखना हमारे पास एक तो है ब्रेसिका रापा, समझ गए होंगे, सलजम। ठीक है, दूसरा हमारे पास है ब्रेसिका कंपेसिट्रस, यानी सरसों। ये दो है। अब आपको पता है जब हम इसके बोटनिकल नेम लिखते हैं तो एक तो क्या आता है हमारे पास, वंश आता है, एक क्या आती है, जाति। तो देखो ब्रेसिका इसका क्या है, वंश, और इधर हमारे पास ब्रेसिका इसका क्या है, वंश है। इधर हमारे पास रापा और इधर क्या है, कंपेसिट्रिस, दो है। तो यहाँ पर रापा और कंपेसिट्रिस क्या है, जातियां हैं, दोनों जातियां क्या है, अलग अलग है। समझ गए? और ब्रेसिका दोनों हमारे पास क्या है, इसके वंश है। समझ गए होंगे मेरी बात, एक सलजम है, एक सरसों है। ठीक है, इन दोनों में क्या है, निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है। जब हम इनमें दोनों में क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं। ठीक है, इन दोनों में क्या करवाते हैं, हम क्रॉस करवाते हैं या निषेचन करवाते हैं। तो निषेचन की क्रिया क्या होती है, संपन्न नहीं होती है। क्या होती है, निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अंतराजातीय निषेचता। क्या बोलेंगे, अंतराजातीय निषेचता। तो हम लिखेंगे कि असंजनन की वह प्रक्रिया, क्या लिखेंगे, असंगता या अनिषेचता की वह प्रक्रिया जिसमें एक ही वंश की दो जातियों के मध्य निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अंतराजातीय अनिषेचता। यानी यहाँ पर निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर समझ गए, एक तो किसमें ब्रेसिका रापा है
सलजम यानी एक ब्रेसिका कंपेसिट्रस। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं वह प्रक्रिया जिसमें एक ही वंश की प्रजातियों के मध्य निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं होती है तो उसे क्या कहते हैं? अंतराजातीय अनिषेचता। तो उसे अंतराजातीय अनिषेचता कहा जाता है। ठीक है, इसका यदि तुम्हें उदाहरण पूछे, सीधी सी बात है, यहां पर रटने की बात नहीं है, शब्द का संधि विच्छेद करके देख लो क्या लिखा हुआ है। अनिषेचता का मतलब मैंने बता दिया कि नर युग्मक भी क्या होता है? सक्षम। मादा युग्मक भी क्या होता है? सक्षम होता है। लेकिन फिर भी दोनों में क्या होता है? निषेचन की क्रिया नहीं होती है। जब निषेचन क्रिया नहीं होती है तो उसे क्या कहेंगे? अनिषेचता। जब निषेचन क्रिया हो जाती तो क्या कहते हैं? निषेचता। और जब नहीं होती तो क्या कहेंगे? अनिषेचता। ठीक है, अब अनिषेचता के प्रकार में पहला आता है अंतराजातीय अनिषेचता। तो अंतराजातीय जो अनिषेचता है उसमें लिखा हुआ है, सीधी सी बात है कि एक ही वंश की प्रजातियों के मध्य निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं होती है। ठीक है, अब एक ही वंश में उदाहरण देखा आप लोग, ब्रेसिका, रापा और कंपेसिट्रिस यानी सलजम और सरसों के मध्य। सीधी सी बात आज है मारवाड़ी के मायने कि आपा सलजम का परागकण सरसों का फूल की वर्तिका पर गिरा दिया तो पराग नलिया परागकण का अंकुरण नहीं होता है। समझगा? चाहे से आपा यहाँ कर सकना सरसों का परागकण ने सलजम पर गिरावा तो भी निषेचन की क्रिया कौन हुआ है। ठीक है, तो ये अंतराजाति से उदाहरण लिख दो इसमें। ब्रेसिका समझ गए होंगे आप उधर, ब्रेसिका रापा एवं ब्रेसिका कंपेसिट्रस यानी ये तो क्या है हमारे पास? सलजम के मध्य निषेचन की क्रिया नहीं होती है। निषेचन की क्रिया नहीं होती है। ये तो था क्या हमारे पास? अंतरा। और दूसरा हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है वो कौन सा है? अंतर। अंतरजातीय अनिषेचता। सीधी सी बात, एक ही जाति यानी आपा ने यहाँ को कोई पादप है जीका का नर और मादा युग्मक दोनों परिपक्ष है, जनन की क्रिया के सक्षम है, योग्य हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है? उस पादप के परागकण जब उसकी वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो क्या होता है? परागण की क्रिया, निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं होती है। हमारे पास एक पादप है प्रीमूला। क्या नाम पादप का? प्रीमूला पादप। इस प्रीमूला पादप में क्या होता है? अंतरजातीय अनिषेचता पाई जाती है। यानी एक फूल का परागकण
दूसरा फूल की वर्ती कागज पर या बी पुष्प की वर्ती कागज के ऊपर गिरे तो निषेचन की क्रिया संपन्न कौन हुए। ठीक है, तो लिखो जब एक ही प्रजाति के पादपों के मध्य निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं होती है, तो इसे अंतरजातीय अनिषेचता कहा जाता है। समझ गए? पादप कौन सा है हमारे पास? प्रीमूला। तो लिख दो यहां पर प्रीमूला पादप में अंतरजातीय अनिषेचता पाई जाती है। समझ गए? ये हमारे पास ये प्रकृति। एक लड़की ने, गुड्डी यादव ने कमेंट बॉक्स में लिखा था कि जब वो पपीता वाले पादपों में हमने बगीचे में 100 पादप लगाए थे, उसमें ये होता है कि पपीता के जो पादप होते हैं उनमें नर पादप अलग होता है, मादा पादप अलग होता है। तो यदि एक बगीचे में हमारे पास नर एवं मादा पादपों की संख्या क्या है? बराबर है, या मानना कम या ज़्यादा है, तो उसमें सभी के फल नहीं लगेंगे। क्यों? मादा जो पादप है उसी के क्या लगेंगे? फल लगेंगे, नर पादप के फल नहीं लगेंगे। तो जितने हमारे पास मादा पादप हैं उन सब के फल लगेंगे, नर के कोई फल नहीं लगेगा। ये उसका आंसर था, कमेंट बॉक्स में लिखा था उसने, मैंने देखा नहीं है। ठीक है, पता। तो ये हमारे पास अंतरजातीय क्या हो गई? अनिषेचता होगी। उदाहरण लिख दिया होगा आपने, प्रीमूला पादप, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अगला हमारा जो पॉइंट है वो है पराग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया या पराग स्त्रीकेसर सहकर्षण की क्रिया। पराग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया। देखो इसका मतलब क्या है? सीधी सी बात है हमारे पास। यहां मैं चित्र बना रहा हूं, आप चित्र में देखना क्या होता है। ये हमारे पास ये वृत्तिका है। क्या है? ये वृत्तिका। ध्यान से समझना इसे। ये पराग स्त्रीकेसर सहकर्षण की क्रिया क्या होती है? ये हमारे पास वृत्तिका है और ये हमारे पास क्या है? परागकण है। क्या है ये हमारे पास? परागकण। ठीक है, ये हो गया हमारे पास पराग कण। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? पादप की वर्तिका है।
ध्यान सुना यहाँ पर क्या होता है। पराग स्त्री सहकर्षण बोलते हैं इसे, या पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया। मारवाड़ी भाषा के माए सीधी सी बात आज है कि पादपों में क्या होता है, परागकण और स्त्री केसर दोनों आपस में क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। यहाँ देखे थे कि वो अपने ही छे कि दूसरों छे, ठीक है, यानी अपने परागकण की क्या करते हैं, ये पहचान करते हैं। और पहचान कोई बोल थोड़ी करे छे, पहचान करवा को तरीको है कि इनमें परागकणों में और वर्तिकाग्र पर क्या होता है, विशेष प्रकार के हार्मोन, एंजाइम, अम्ल, कोई रसायन पदार्थ पाए जाते हैं। उन रासायनिक पदार्थों से क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं, संबंधता बनाते हैं। और जब वो आपस में एक दूसरे से अपनी जाति के मैच हो जाते हैं तो उससे क्या होता है, फिर वो वर्तिकाग्र पर परागकण अंकुरित हो जाता है। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, पराग सहकर्षण क्रिया। तो अब यहाँ पर क्या होता है, ये परागकण यहाँ पहुँचता है इस भाग पर। अब यहाँ पर वर्तिकाग्र के ऊपर क्या होते हैं, यहाँ पर शर्करा होती है, अम्ल होता है, मैलिक अम्ल होता है, विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं। तो जब ये यहाँ पर गिरता है तो ये परागकण क्या करता है, खुद भी रासायनिक पदार्थ या शर्करा का क्या करता है, स्राव करता है, ठीक है, गंध का करता है, सुगंधित पदार्थों का, पोलन किट है उसके। और इधर हमारे पास वर्तिका, ये भी क्या करती है, अपने द्वारा क्या करती है, कोई विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थों का स्राव करती है। जब ये दोनों रासायनिक पदार्थ आपस में एक दूसरे से मैच हो जाते हैं, ठीक है ना, आपस में मिलान कर लेते हैं, इसके पश्चात ये वर्तिका क्या करती है, इस परागकण को अंकुरण करने के लिए माध्यम प्रदान कर देती है। जब परागकण को माध्यम प्रदान करने दे देती है तो उसे क्या बोलते हैं, पराग स्त्री केसर क्रिया। यदि ये दूसरी प्रजाति का है, जैसे मैं यहाँ पर अभी बता दूं कि जैसे ये हमारे पास पुष्प की जो वर्तिका है, ये तो किसकी है, सरसों की है, किसकी है, सरसों की। और हमारे इसके ऊपर हमने परागकण लाकर किसका डाल दिया, हमने ऐसे मालना गेहूं के डाल दिए, किसके डाल दिए, गेहूं के या चने के। तो ये परागकण यहाँ पर कभी भी अंकुरित नहीं होगा। क्यों, जब ये परागकण इस वर्तिकाग्र से अपने हार्मोनों से या रसायन से मेल करेगा तो ये दोनों एक समान नहीं पाए जाएंगे और वर्तिका क्या करेगी, इस परागकण को यहाँ पर उगने के लिए माध्यम प्रदान नहीं करेगी और ये परागकण क्या हो जाएगा, यहाँ पर नष्ट हो जाएगा। तो ये बातचीत करने की जो प्रक्रिया है यही क्या कहलाती है, पराग स्त्री केसर सहकर्षण की क्रिया। समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, लिखेंगे हम यहाँ पर, परागण की क्रिया के पश्चात, परागण की क्रिया के पश्चात परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है। वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है। वर्तिकाग्र एवं परागकण की भित्ति से शर्करा, रसायन, अम्ल आदि का स्राव किया जाता है, आदि का स्राव किया जाता है। जिसके कारण वर्तिकाग्र अपने रसायनों से
रसायनों से परागकण की पहचान करती हैं और वर्ती कागर पर अंकुरित होने के लिए माध्यम प्रदान करती है। समझ गए? यानी पहचान करने के पश्चात इसको अंकुरण होने के लिए माध्यम प्रदान करेगी। ठीक है, एक बात बता दूं मैं यहाँ पर, ये जो प्रक्रिया है यह जीनों के द्वारा क्या होती है, ध्यान रखना, ये कार्य की और आकार की संरचना और जीन पर रूप पर क्या करती है, निर्भर। ये क्रिया कार्य की आकारिकी एवं जीन प्रारूप पर निर्भर करती है। बहुविकल्पी जीन होते हैं, उनके द्वारा ये क्या होती है, नियंत्रित होती है। ठीक है, यानी आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे की पहचान कर लेते हैं। ठीक है, यदि हमारे पास परागकण उगने में क्या होता है, परागकण उगने में, और यदि ये दोनों एक ही जाति के नहीं होते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये प्रतिक्रिया यहीं रुक जाती है। समझ गए? यदि यहाँ पर परागकण उग गया, उगने के कारण यदि यहाँ पर ये परागनली निकल गई, यदि ये अपनी प्रजाति का नहीं है तो परागनली बनने के पश्चात भी क्या हो सकती है, नष्ट हो सकती है। ठीक है, क्या हो सकती है, नष्ट हो सकती है या विकृत हो सकती है, परागनली का स्फुटन हो सकता है, ये अनेक घटना संपन्न हो सकती है। ठीक है, तो हमारे पास ये जीन प्रारूप पर निर्भर करती है। अब इसके दो भाग होते हैं। यदि वर्तिकाग्र के ऊतकों की संरचना सही नहीं होती है तो उसे बोलते हैं क्या, बीजाणुद्भिद अनिषेधता। क्या बोलते हैं, बीजाणुद्भिद अनिषेधता। और भी परागकण की संरचना क्या होती है, सही नहीं होती है तो उसे क्या बोलते हैं, नर युग्मकोद्भिद की संरचना। समझ गए? ये हमारे पास प्रक्रिया। अब हमारे पास अगला जो हमारा पॉइंट है वो है इस पराग स्त्रीकेशन क्रिया समझ की स्वनिषेधता किन किन कारणों से प्रभावित होती है। क्या स्वनिषेधता या निषेधता एक ही बात है। स्वनिषेधता निम्न कारणों से प्रभावित होती है। इधर देखना, पहला हमारा इसका जो पॉइंट है, यानी आपने स्वनिषेचन की क्रिया क्यों कुन सके, काई काई कारण वह सके छे। समझ गा? तो पहलो आपने जो कारण छे वो छे कि परागकण क्या होना, अपरिपक्व होना। परागकण का अंकुरण नहीं होना, यानी वर्तिकाग्र के ऊपर परागकण गिर गो लेकिन अंकुरित कौन हो, ये कारण है। दूसरा कारण है हमारे पास वर्तिका में परागनली का वृद्धि
नहीं करना। ठीक है, यानी पराग नली में क्या करेगी, यहां पर वृद्धि नहीं करती है। ठीक है, तीसरी बात होती है पराग नली का किसी कारण से नष्ट होना। चौथा कारण है पराग नली का शीर्षक भाग फट जाना। पराग नली के शीर्षक भाग में नर युग्मक होते हैं, फट जाएगी तो क्या हो जाएंगे, नर युग्मक। पांचवा कारण है पराग नली का अंडाशय में या बीजांड में, एक ही बात है, बीजांड लिख दो, बीजांड में प्रवेश नहीं होना। और चौथा कारण है अंड कोशिका से नर युग्मक संयुक्त नहीं होना। समझ गए, ये कारण है। इतने सारे कारणों से क्या हो सकता है, निषेचन की क्रिया रुक सकती है। पहला क्या है, परागकण का अंकुर नहीं होता। यहाँ पर इधर इस चित्र में देखो आप लोग, यहाँ पर परागकण का अंकुर नहीं होगा। ठीक है, तो निषेचन कहाँ से होगा। दूसरी बात है, हमारे पास ये परागनली निकल गई, ये रही, लेकिन परागनली वृद्धि नहीं करती है, यहीं रुक गई, तो परागकण यहाँ नहीं पहुंचेंगे। ठीक है। तीसरा कारण है परागनली का किसी कारण से नष्ट हो जाना। पूरी परागनली क्या हो गई, नष्ट हो गई। अगला कारण है परागनली के शीर्षक भाग में क्या होते हैं, दो नर युग्मक होते हैं। शीर्षक भाग फट गया तो नर युग्मक क्या हो गए, नष्ट हो गए, तो भी पराग निषेचन क्रिया नहीं होगी। फिर है परागनली यहाँ से आती है लेकिन बीजांड में प्रवेश नहीं कर पाती है, तो भी क्या हो जाएगा, निषेचन की क्रिया नहीं होगी। और यदि बीजांड में प्रवेश कर भी जाती है लेकिन अंडकोशिका से संयुक्त नहीं होती है, तो भी क्या होता है, निषेचन की क्रिया नहीं होती है। ये हमारे पास क्या था, हमारा पॉइंट था जो अनिषेचता था। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। कल के लिए हमारा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा निषेचन की क्रिया। क्या रहेगा, निषेचन की क्रिया। निषेचन की क्रिया के लिए हमारे पास स्ट्रासबर्गर थे। क्या थे, स्ट्रासबर्गर ने क्या किया था, लिलिएसी कुल के पादप। कौन से पादप, लिलिएसी कुल के पादप थे। उन लिलिएसी कुल के पादपों पर क्या किया था, उन्हें निषेचन की क्रिया करवाई थी और वो क्रिया संपन्न हो गई थी। इसलिए स्ट्रासबर्गर ने क्या किया था, निषेचन की क्रिया संपन्न करवाई थी। निषेचन क्रिया में हम पढ़ेंगे परागकण का अंकुरण है पहले, फिर परागकण के अंकुरण से फिर है परागनली की वृद्धि है, फिर परागनली का प्रवेश है, कैसे प्रवेश करती है सारी। तो वृद्धि तो हमने पढ़ ली, यहाँ पर सीधी सी बात है, अंकुरण कैसे होता है ये पढ़ लिया। अब वृद्धि करती इधर आ जाती है तो ये वृद्धि पढ़ लिया। ठीक है, तो आज के लिए हमारा यही पॉइंट है। कमेंट बॉक्स में कोई समस्या हो लिख सकता है। जय हिंद।